गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल और प्रिंटिंग में 310 कोड सब्जेक्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट चैप्टर का छठा पोर्शन पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग है लीडरशिप, नेतृत्व। हम यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं पढ़ेंगे, बिजनेस लीडरशिप के संदर्भ में पढ़ेंगे। देखिए, लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की फीचर्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, लीडरशिप की स्टाइल्स क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके हम देखेंगे। Whenever we hear the success stories of any organization, we are immediately reminded of their leaders. Can you imagine Microsoft without Bill Gates? Reliance Industries without Ambani's, Infosys without Narayan Murthy, Tata without J.R.D. Tata, Wipro without Aziz Premji? You would say it is not possible to achieve success without such great leaders. The leaders always play a key role for the success and excellence of any organization. यानी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब भी हम किसी उद्योग की सफलता की कहानी सुनते हैं तो हमें अनायास ही उनके नेतृत्वकर्ता का स्मरण हो जाता है। जैसे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सफलता की कहानी कहें तो धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का नाम हमें ध्यान आता है। यदि हम विप्रो की सफलता की कहानी कहें तो हमें अजीज प्रेमजी का नाम ध्यान आता है। हम सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस की सफलता की बात कहें तो नारायण मूर्ति का नाम ध्यान में आता है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सफलता की बात करें तो जमशेदजी टाटा का नाम ध्यान आता है। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट की सफलता की बात करें तो बिल गेट्स के नाम के बिना ये सफलता अधूरी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग की सफलता उसके लॉन्ग लास्टिंग के लिए, चिरस्थायी सफलता के लिए निश्चित रूप से उनके नेतृत्वकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फीचर्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के फीचर्स। लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। नेतृत्व वह गुण है जिसके कारण कोई व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है, उस पर अपनी छाप छोड़ता है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लोग लीडर को देख करके अपने आप को बदलते हैं, फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, अपना व्यवहार बदलते हैं। तो लीडरशिप लोगों के व्यवहार को परिवर्तित कर देती है। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। जो नेतृत्व होता है वो नेतृत्वकर्ता और अनुसरणकर्ता के मध्य अंतर्वैयक्तिक संबंधों को दर्शाता है। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन के जो सार्वभौमिक लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए लीडरशिप अपरिहार्य होती है। लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक लगातार सतत प्रक्रिया है। तो हमने इस प्रकार से इस स्लाइड में लीडरशिप के फीचर्स देखे हैं। अब आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। It is aptly mentioned by Stephen Covey, a famous management consultant, that managers are important but leaders are vital for lasting organizational success. देखिए, नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के एक प्रसिद्ध प्रबंधकीय चिंतक हैं स्टीफन कवे, वो कहते हैं कि किसी भी संगठन के लिए जो प्रबंधक होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उस संगठन की सफलता के लिए जो नेतृत्व होता है वो अपरिहार्य होता है। उसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप influences the behavior of people,
and makes them to positively contribute their energies for the benefit of organization. Good leaders always produce good results through their followers. जो नेतृत्व का महत्व होता है वो लोगों के व्यवहार को बदलना होता है, जिसके कारण लोग अपनी समस्त ऊर्जा संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं। जो अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं वो अपने फॉलोवर्स से, अनुसरणकर्ताओं से अच्छे परिणाम दिलवाते हैं। अ लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशंस and help followers in fulfilling their needs. He provides needed confidence, support and encouragement and thereby creates congenial work environment. जो नेतृत्व करता होते हैं वो व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं अपने अनुसरणकर्ताओं के साथ, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उनको सपोर्ट, सहायता देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं येस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम में क्षमताएं हैं। इस प्रकार से वो संपूर्ण अपने कार्यक्षेत्र को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ही परसुएट्स, क्लैरिफाइज, इंस्पायर्स पीपल टू एक्सेप्ट चेंजेस होल हार्टेडली. Thus, he overcomes the problems of resistance to change and introduce it with minimum discontentment. नेतृत्व क्या करता है? यदि कोई परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन न्यूनतम विरोध के साथ हो जाए, उस परिवर्तन को स्पष्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, संवाद करता है, लोगों को प्रेरणा देता है, स्पष्ट करता है, ताकि आसानी से बिना विरोध के वो परिवर्तन लागू हो जाए। अगली इंपॉर्टेंस लीडरशिप की, अ लीडरशिप हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली एंड डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स. अ गुड लीडर ऑलवेज अलाउज हिज फॉलोवर्स टू वेंटिलेट देयर फीलिंग्स एंड डिसएग्रीमेंट बट परसुएट्स देम फॉर गिविंग सुटेबल क्लैरिफिकेशंस. देखिए, जो नेतृत्व करता होते हैं वो क्या करता है, वो लीडर जो होता है अपने सबॉर्डिनेट्स में जो मतभेद होते हैं, जो उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको सॉल्व करता है और कोशिश करता है कि उनके जो मतभेद हैं वो संगठन को बुरा प्रभाव नहीं डालें. लीडर्स प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू सबॉर्डिनेट्स, अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण देते हैं. A good leader always builds up his successor and helps in a smooth succession process. एक अच्छा नेतृत्वकर्ता हमेशा अपना उत्तराधिकारी भी तैयार करता है ताकि उत्तराधिकार का जो प्रक्रम है वो आसानी से हो जाए. तो इस प्रकार से हमने लीडरशिप की इम्पोर्टेंस देखी. नाउ वी स्विच ओवर टू क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर. यहाँ हेडिंग नहीं डली हुई, मैं आपको बता दूँ, ये है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, अच्छे नेतृत्वकर्ता के गुण. कुछ गुणों का वर्णन है यहाँ पे. फिजिकल फीचर्स लाइक हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस, दीज डिटरमिन द फिजिकल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. इट इज़ बिलीव्ड दैट गुड फिजिकल फीचर्स अट्रैक्ट पीपल. नॉलेज, अ गुड लीडर शुड ऑलवेज हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस. उसमें ज्ञान होना चाहिए. अगर ज्ञान होगा तो ही वो अपने अधीनस्थों को सही प्रकार से निर्देश प्रदान करेगा और उन्हें प्रभावित कर सकेगा. अगला इंटीग्रिटी, निष्ठा. अ लीडर शुड पॉसेस हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी. जो नेतृत्व होता है, जो नेता होता है, उसकी निष्ठा उच्चतम स्तर की होनी चाहिए, ईमानदारी उच्चतम स्तर की होनी चाहिए, वो नैतिकता से पूर्ण होना चाहिए और वो उसमें मूल्य होने चाहिए, वैल्यूज़ होने चाहिए. इनिशिएटिव, वो पहल करने की क्षमता रखे, वो अवसरों का इंतज़ार नहीं करे, अवसरों को ढूंढ करके निकाले, अवसरों को उत्पन्न करे, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद कौशल. एक अच्छा नेतृत्व नेता जो होता है संवाद बेहतर तरीके से कायम करता है, वो
समझता है कि कैसे किसी बात को समझाया जा सकता है। वो अच्छा बोलने वाला ही नहीं होता है, अच्छा सुनने वाला भी होता है, अच्छा शिक्षक भी होता है, काउंसलर भी होता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन स्किल्स, अभिप्रेरणा का कौशल। जो अच्छा नेता होता है वो लोगों को अभिप्रेरित करता है, उनकी आवश्यकताओं को समझता है, उस हिसाब से अभिप्रेरणा उनको देता है। नेक्स्ट, नेता आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। ही शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही शुड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस इवन इन मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स। जो बहुत कठिन समय होते हैं, जीवन जिस प्रकार से उतार चढ़ाव का होता है, संगठन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, वहाँ पर भी वो अपना विश्वास न खोए। देन डिसिजिवनेस, निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला। लीडर शुड बी डिसिजिव इन मैनेजिंग वर्क। वंस ही इज कन्विंस्ड अबाउट अ फैक्ट, ही शुड बी फर्म एंड शुड नॉट चेंज ओपिनियंस फ्रीक्वेंटली। देन लास्ट, सोशल स्किल्स, सामाजिक तौर पर कुशल होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। नेक्स्ट, लीडरशिप स्टाइल 3 तरह की हैं, 2 इस स्लाइड में दिखाई है, एक आखिरी स्लाइड में है। पहली जो लीडरशिप स्टाइल आपके लेफ्ट साइड के कॉलम में है वो है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडर, तानाशाह नेतृत्व। एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर्स। जो तानाशाह नेता होता है वो उम्मीद करता है कि जो मैंने आदेश दिए हैं उसकी पालना अधीनस्थ करेंगे। इफ़ अ मैनेजर इज़ फॉलोइंग दिस स्टाइल, देन कम्युनिकेशन ओनली वन वे विद सबऑर्डिनेट ओनली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कमांड गिवन बाय द मैनेजर। यदि किसी संगठन में इस प्रकार का प्रबंधक है कोई, तो वो ये उम्मीद करता है कि जो उसने आदेश दिए उसकी पालना होगी और ये कम्युनिकेशन वन वे होगा फ्रॉम सीनियर टू जूनियर। दिस लीडर इज़ डॉगमेटिक एंड डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। ये जो लीडर होता है ये बदलने का प्रयास नहीं करता है और ये चाहता है कि इसका विरोध नहीं हो। देन वी हैव डेमोक्रेटिक लीडरशिप और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। लोकतांत्रिक नेतृत्व। अ डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक डिसीजंस इन कंसल्टेशन विद हिज सबऑर्डिनेट्स। जो लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है वह अपनी योजना बनाने में, क्रिया एक्शन प्लान बनाने में अपने अधीनस्थों से बातचीत करता है। ही विल एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। वो उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाता है। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज मोर कॉमन नाउअडेज सिंस लीडर्स ऑलवेज रिकग्नाइज दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। आज कल इस प्रकार का नेतृत्व बहुत चलन में है, क्योंकि आज सब इस बात को समझ चुके हैं कि व्यक्ति अपने स्वयं लक्ष्य निर्धारित करे तो वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। दे ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एंड सपोर्ट सबऑर्डिनेट्स। इसमें दूसरे के विचारों का सम्मान किया जाता है और अधीनस्थों को सपोर्ट किया जाता है। देन वी हैव फ्री राइन लीडर्स। सच ए लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल। इस प्रकार का जो नेतृत्व होता है वो जब तक शक्तियों का उपयोग नहीं करता जब तक कि आवश्यक ना हो। द फॉलोवर्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड वेज टू अचीव देम। जो अनुसरणकर्ता होते हैं उनको उच्च कोटि की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। द ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इश्यूज देमसेल्फ। जो समूह की टोली के जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, वे अपने तय किए हुए काम को करते हैं और आपस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। द मैनेजर इज़ देयर ओनली टू सपोर्ट देम एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द टास्क असाइन। प्रबंधक केवल जो काम दिया गया उसको पूर्ण करने में जो इनपुट चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो प्रदायी सप्लाई चाहिए वो प्रदान करवाता है। एट द सेम टाइम सबऑर्डिनेट अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। उसी समय जो अधीनस्थ होते हैं वे इस बात का दायित्व लेते हैं कि जो उनको काम दिया गया है वे इसे पूरा करेंगे।
तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने लीडरशिप पढ़ा, लीडरशिप की इम्पोर्टेंस पढ़ी, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर पढ़ा सेकंड टॉपिक, एंड थर्ड टॉपिक लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ी। नेक्स्ट टर्न पे हम प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक नैतिकता पढ़ेंगे। धन्यवाद।